गुड इवनिंग बच्चों। आज हम कंप्यूटर विज्ञान क्लास 8 जिसका अध्याय नंबर कौन सा है 2, नाम है स्प्रेडशीट। हमने इसके 3 पार्ट पहले पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ रहे हैं पार्ट नंबर 4, ठीक है। और ये इसका लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर हल करेंगे। और इस पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे वर्कशीट के अंदर एक तो फॉर्मेटिंग के बारे में, और दूसरा पढ़ेंगे वर्कशीट या वर्कबुक को प्रिंट करना। वर्कशीट या वर्कबुक को क्या करना है, प्रिंट करना। इन 2 टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले वर्कशीट में फॉर्मेटिंग क्या है, यानी वर्कशीट के अंदर फॉर्मेटिंग क्या है। देखो, सेल स्टाइल, ठीक है। सेल स्टाइल फॉर्मेटिंग कई प्रकार की विशिष्ट स्टाइल का एक परिभाषित समुच्चय है। यानी ये कह रहा है कि जो सेल स्टाइल फॉर्मेटिंग है वो क्या, कई प्रकार की जो विशिष्ट स्टाइल है उनका क्या है, समुच्चय यानी परिभाषित समूह है। जैसे सेल के अंदर अगर आप अक्षर टाइप कर रहे हो तो उसका फॉन्ट या फॉन्ट आकार बदलना, संख्या का प्रारूप यानी जो संख्या आप जो सेल के अंदर इनपुट कर रहे हो, डेट है, कोई नंबर है, कोई करेंसी है, तो वो संख्या का प्रारूप हो गया। सेल बॉर्डर, सेल के चारों तरफ क्या आनी चाहिए, बॉर्डर चाहिए कि नहीं। सेल की जो शैडो बनती है वो चाहिए कि नहीं चाहिए। किसी को भी विशिष्ट सेल में परिवर्तन करने से रोकने के लिए सेल को लॉक करने वाली सेल स्टाइल का भी उपयोग कर सकते हैं। तो देखो बस, सेल स्टाइल वर्कशीट के अंदर तो क्या होता है, हम काम सेल के अंदर करते हैं। तो सेल की फॉर्मेटिंग की बात करें तो आप सेल के अंदर जो कैरेक्टर, जो अक्षर लिख रहे हैं तो उसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, उसका आकार चेंज कर सकते हैं। अगर संख्या है तो संख्या कौन सी, करेंसी फॉर्मेट में लिख सकते हैं, डेट फॉर्मेट में लिख सकते हैं, नंबर फॉर्मेट में लिख सकते हैं। यानी हम संख्या को अलग अलग प्रारूप के अंदर लिख सकते हैं। इसके अलावा सेल बॉर्डर, यानी सेल के चारों तरफ अगर आपको बॉर्डर लगानी है, उसका छाया यानी शैडो बनाना है। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि सेल के अंदर कोई परिवर्तन नहीं करे, किसी भी प्रकार के परिवर्तन को रोकने के लिए आप उस सेल को क्या कर सकते हो, लॉक भी कर सकते हो। ये भी एक प्रकार की क्या है, स्टाइल है। हम यहाँ पर सभी के बारे में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसके जो फॉन्ट है, आकार है, ये इनका डिस्कशन हम पहले की क्लासों के अंदर कर चुके हैं। जो आपकी 8वीं क्लास है इसके अंदर है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। हम क्या पढ़ेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। यानी आप कोई भी कंडीशन लगाकर सेल को क्या कर सकते हो, फॉर्मेट कर सकते हो। वर्कशीट में बहुत सारे डाटा में से कुछ विशेष प्रकार के डाटा को पहचानने अथवा किन्हीं निश्चित शर्तों के आधार पर डाटा को अलग प्रकार से फॉर्मेट करने हेतु वर्कशीट में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों को समझ में आया। ये कह रहा है कि अगर आपके पास वर्कशीट के अंदर बहुत सारे डाटा है, ठीक है, उसमें से अगर आपको कुछ विशेष प्रकार के डाटा की क्या करनी है, पहचान करनी है। विशेष प्रकार के डाटा की क्या करनी है, पहचान करनी है। अथवा किन्हीं निश्चित, यानी पहले से कोई निश्चित शर्त है, उसके आधार पर डाटा को अलग प्रकार के फॉर्मेट करने हेतु वर्कशीट में अगर कोई कंडीशन लगाते हैं क्या कर रहे हैं, शर्त के आधार पर डाटा को फॉर्मेट करने के लिए वर्कशीट के अंदर अगर आप कोई कंडीशन लगाते हैं तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहा जाता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग लिब्रे कैल्क की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। हम अगर लिब्रे कैल्क की बात करें, जो स्प्रेडशीट प्रोग्राम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उसकी ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक बहुत अच्छी या बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है इसकी सहायता से हम बहुत सारे काम किसी डाटा को, तो देखो इसमें क्या होता है, यानी आपको इसकी सहायता से हम बहुत सारे काम, जैसे किसी डाटा की दूसरी प्रतिलिपि खोजना। यानी आप चाहते हो कि हमारे पास बहुत सारे डाटा है, हम चाहते हैं उसमें से कोई डुप्लीकेट डाटा है कि नहीं, है ना, एक जैसे डाटा है कि नहीं, यानी उसकी प्रतिलिपि को खोजना हो। एक डाटा को दूसरे डाटा के साथ तुलना कर सेल के रंग रूप में बदलाव इत्यादि का काम किया जा सकता है। दूसरा ये भी कर सकते हो, आप एक सेल के अंदर जो डाटा है उसकी तुलना किसी दूसरे सेल के डाटा से कर सकते हो और उसके आधार पर उसके अंदर जो विभिन्न प्रकार के कलर है
है, उसके द्वारा उस सेल को फिल कर सकते हो, उस सेल को भर सकते हो। इसमें कुछ नियम जो पहले से बने हुए हैं, इसमें क्या होता है, कुछ नियम तो पहले से बने हुए हैं, बने रहते हैं, तथा फॉर्मूला की सहायता से और भी अधिक नियम बना सकते हैं। यानी इसके अंदर कुछ कंडीशन तो आपको पहले से बनी हुई मिलेगी, लेकिन आप इसके अलावा और भी कंडीशन है उसको बना भी सकते हैं किसी भी फॉर्मूले की सहायता से। हम यहाँ पर एक एक कर इसकी सभी विशेषताओं को देखेंगे और समझेंगे। तो उदाहरण के लिए बच्चों, हमारे पास हमने एक टेबल बना रखी है जिसके अंदर क्या नाम लिखा, नंबर है, 1 2 3 4 हो गया, नेम हो गया, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, और जो उनके क्या है टोटल कर रखे हैं। विद्यार्थियों के नाम में हिंदी के मार्क्स दे रखे हैं, इंग्लिश के मार्क्स दे रहे हैं और मैथ के मार्क्स दे रखे हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले कि आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे लगाओगे, तो देखो, जब लिब्रे ऑफिस को ओपन करते हैं, ऊपर मेन्यू बार, नीचे टूल बार के नीचे जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग टूल बार है, क्या नाम है, फॉर्मेटिंग टूल बार। अगर इसके लास्ट के अंदर जाओगे ना, तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ कंडीशनल फॉर्मेटिंग। क्या लिखा हुआ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो हम जैसे टोटल है उसके ऊपर कुछ कंडीशन लगाते हैं, उसको सिलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। ठीक है, सेल हाइलाइट्स नियम, इसमें हम किसी भी सेल को उसकी मान यानी वैल्यू के आधार पर उस सेल को हाईलाइट कर सकते हैं। ये कह रहा है कि हम किसी भी सेल को उसके मान यानी वैल्यू के आधार पर उस सेल को हम क्या कर सकते हैं, हाईलाइट्स कर सकते हैं। आइए देखते हैं ये कैसे काम करता है। डाटा शीट को ओपन कर ले जिसमें आपको कंडीशन या फॉर्मेटिंग का प्रयोग कर सेल को हाईलाइट कर सकते हैं। उस डाटा की रेंज को सिलेक्ट करें जहां शर्त का प्रारूपण करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको डाटा टाइप करना है, या फिर अगर पहले से फाइल बनी हुई है तो आपको इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद में उस डाटा को या उस सेल को सिलेक्ट करना है जिसके ऊपर आप कंडीशन को लगाना चाहते हो। यहाँ पर हम कौन सी सेल को सिलेक्ट कर रहे हैं, टोटल वाले को। किसको सिलेक्ट कर रहे हैं, टोटल वाले सेल को क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यही कह रहा है ना, ये देखो, पहले डाटा को ओपन करना है। ठीक है, जिसके ऊपर आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सेल हाईलाइट करना चाहते हो, तो पहले उस रेंज को क्या कर लो, सिलेक्ट कर लो। चलो, हमने रेंज को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद फॉर्मेटिंग टेब में कंडीशनल समूह में जाए, है ना, ये देखो, ये यहाँ रहा, देखो। ठीक है, जो फॉर्मेटिंग टूल बार है उसके अंदर जो कंडीशन है उस समूह के अंदर जाना है आपको। ठीक है, कंडीशनल पर क्लिक करें जहां पर हम बहुत सारे नियम ओपन होंगे, जिसे हम आगे एक एक करके देखेंगे। यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ शुरुआत करते हैं। देखो, जैसे ही आप कंडीशन पर क्लिक करते हो तो ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इस प्रकार का एक डायलॉग बॉक्स क्या होगा, ओपन होगा, जिसके अंदर देखो, यहाँ पर देखो सेल वैल्यू, यहाँ पर आपको कंडीशन लगानी है। क्या लगानी है, कंडीशन। तो इसमें जैसे इक्वल टू है, लेस देन है, ग्रेटर देन है, ठीक है ना, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, बहुत सारी कंडीशन है। तो उसको लगा, जैसे इक्वल टू करके आप जैसे हम 15 कर दें तो उस मार्क्स के अंदर जो 15 है वो सेल क्या हो जाएंगे, हाईलाइट्स हो जाएंगे। या फिर अपन चाहते हैं यहाँ पर जैसे ग्रेटर देन का चिन्ह ले लेते हैं और यहाँ पर लेके मान लो 36 कर ले, जो 36 या 36 से अधिक है उनके लिए कंडीशन लगा सकते हैं। ठीक है, और आप यहाँ से और भी कंडीशन को क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। यानी एक रेंज के अंदर आप बहुत सारी कंडीशन लगा सकते हो। ठीक है, अगर नहीं चाहिए तो डिलीट भी कर सकते हो और ओके पर क्या कर सकते हो, क्लिक कर दो। और यहाँ पर जो हमने रेंज सेलेक्ट कर रखी है वो शो होगी। देखो, इसके बाद ग्रेटर देन को सिलेक्ट करेंगे, यानी हमने यहां से कौन सा चिन्ह सिलेक्ट किया, ग्रेटर देन का। यहां से हम इक्वल टू की जगह किसका इस्तेमाल करेंगे, ग्रेटर देन का। ठीक है, इसके बाद वैल्यू और स्टाइल ऑप्शन का सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे, जिसके बाद सेल हाईलाइट होना शुरू हो जाएगा। जैसे मान लो यहां पर हमने कंडीशन दे दी, मान लो 250, या जैसे इसमें क्या कंडीशन दे रखी है, ये देखो। ठीक है, तो यहां पर आप कंडीशन लगा सकते हो।
और उसको फिर क्या लगा, ओके पे क्लिक कर लोगे। ठीक है, इसका वैल्यू और स्टाइल ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से आपको एक तो वैल्यू देनी है, यानी आप कंडीशन ग्रेटर देन किससे बड़ी संख्या, और यहाँ पर आपको है ना ऑप्शन सिलेक्ट करना है, यानी किस प्रकार के सेल हाईलाइट्स, ये रहा स्टाइल, यहाँ से आप स्टाइल को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से कंडीशन लगाओगे, यहाँ पर वैल्यू दोगे और यहाँ पर स्टाइल को क्या कर लोगे, सिलेक्ट कर लोगे। ठीक है, जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया, ये देखो यहाँ पर सेल का अलग से कलर प्रदर्शित हो गया। कलर स्केल नियम, पहले की तरह ही डाटा को सिलेक्ट करेंगे, कंडीशन मेन्यू में से कलर स्केल का चयन कर सकते हैं और यहाँ अलग अलग दो या तीन रंग चुन सकते हैं, जिसके माध्यम से आपको वैल्यू के आधार पर रंग दिखाई दे। ठीक है, वही है कंडीशनल फॉर्म। क्लिक करो, यहाँ पर कंडीशन के अंदर आप ऑल सेल कर दिया, कलर स्केलिंग चुन लिया। कंडीशन क्या है, कलर स्केलिंग, यहाँ पर हमने मिनिमम है और मैक्सिमम, तो मिनिमम के लिए मान लो ये कलर चुन लिया, मैक्सिमम के लिए इस प्रकार का कलर चुन लिया। तो ये वैल्यू के आधार पर कलर में क्या होता रहेगा, बदलाव होगा। वैल्यू के आधार पर कलर में क्या होगा, बदलाव होगा। तो ये देखो, ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे आप कंडीशन ग्रेटर देन की जगह ऑल सेल को सिलेक्ट करके भी आप कोई भी कंडीशन लगा सकते हो। ठीक है, देखो बच्चों, आप थोड़ा समझने की ट्राई करो, आप किताब के अनुसार पढ़ा रहा हूँ, फिर मैं क्या करूँगा कि इसका तो एक प्रैक्टिकल वीडियो कंप्यूटर के ऊपर करके दिखाऊं, जिससे आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। अगला, वर्कशीट या वर्कबुक का प्रिंट करें, यानी अगर आपको वर्कशीट के अंदर आपने डाटा है, उसको आपको प्रिंट निकालना है। क्या निकालना है, प्रिंट निकालना। तो आप किस प्रकार प्रिंटिंग का कार्य करेंगे। संपूर्ण या आंशिक वर्कशीट, यानी एक तो पूरी वर्कशीट का प्रिंट निकालना है, या वर्कशीट के कुछ भाग या अंश का क्या निकालना है, प्रिंट निकालना है। और वर्कबुक प्रिंट कर सकते हैं, यानी आप वर्कशीट के अंदर या वर्कबुक के अंदर या तो पूरी वर्कशीट को आप प्रिंट निकाल सकते हैं, या वर्कशीट के कुछ भाग को आप प्रिंट निकाल सकते हैं। और यदि जो डाटा आप प्रिंट करना चाहते हैं वह एक ही तालिका में है, तो केवल उस तालिका को प्रिंट कर सकते हैं। और यदि आप जिसका प्रिंट निकालना चाहते हैं वो एक ही तालिका एक ही सीट के अंदर है, तो उससे तालिका को आसानी से आप क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। एक या अनेक वर्कशीट प्रिंट करना, अगर आपको एक साथ एक से अधिक वर्कशीट को क्या करना है, प्रिंट करना है, तो उसके लिए उस वर्कशीट का चयन करें जिन्हें प्रिंट करना चाहते हैं। तो आप जाओगे फाइल से क्या चुनोगे, प्रिंट, या आप Ctrl+P दबा सकते हो। प्रिंटिंग के लिए किसका इस्तेमाल कर सकते हो, या तो Ctrl+P दबाओगे, या फाइल में जाकर प्रिंट ऑफ विकल्प का क्या करोगे, चयन करोगे। प्रिंट बटन का चयन करें और सेटिंग समायोजित करें। अब प्रिंट बटन का आपको क्लिक करना है। इससे पहले आपको जो प्रिंटिंग से संबंधित जो सेटिंग है, जैसे पेज है वो लैंडस्केप चाहिए कि पोर्ट्रेट चाहिए, आड़ा चाहिए या खड़ा पेज चाहिए, इसके अलावा कितने पेज प्रिंट निकालने हैं या कितनी प्रतिलिपि निकालनी है, तो वो आप जो डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है उसके अनुसार आप व्यवस्थित या समायोजित कर सकते हैं। एक या अनेक कार्य पुस्तिका मुद्रित करना, हमें यहाँ पर एक वर्कशीट, अगर आपको एक से अधिक वर्कशीटों से साथ प्रिंट निकालना है तो फाइल ओपन करें, कंट्रोल बटन दबाए रखें और प्रिंट करने के लिए प्रत्येक कार्य पुस्तिका के नाम पर क्लिक करें और फिर प्रिंट का चयन करें। तो इसके लिए क्या, फाइल को ओपन करोगे, अब जिन वर्कशीट का फाइल प्रिंट निकालना है उन सबको एक बार कंट्रोल दबा के क्या कर लोगे, सिलेक्ट कर लोगे और फिर फाइल में जाकर प्रिंट पर क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे, जिससे 3-4 वर्कशीट अलग अलग वर्कशीट है उनको आप एक साथ या लगातार प्रिंटिंग कर सकते हैं। वर्कशीट का पूरा या उसका कुछ भाग प्रिंट करना है। दूसरे तरीका ये हो सकता है कि आप वर्कशीट पूरी प्रिंट निकालिए, कुछ भाग प्रिंट करना है। वर्कशीट पर क्लिक करें और फिर डाटा की श्रेणी का चयन करें जिसे प्रिंट करना चाहते हैं, यानी उस डाटा को चयन करें जिनको आपको प्रिंट निकालना चाहते हो। फाइल का चयन करें और फिर प्रिंट पर क्या कर दें, क्लिक कर दें। सेटिंग के अंदर प्रिंट एक्टिव सीट, सेटिंग के अंदर आपको क्या करना है, प्रिंट एक्टिव सीट, जिसके अंदर वर्तमान में हम जिस सीट के अंदर जिस टेबल के अंदर वर्तमान में हम काम करें ना उसी का प्रिंट निकालना है। तो प्रिंट एक्टिव सीट के आगे वाले तीर का चयन करें और उचित विकल्प का चयन करें, ठीक है, और प्रिंट को क्या क्लिक कर दें। नोट,
यदि किसी वर्कशीट में प्रिंट क्षेत्र परिभाषित है, यानी प्रिंट एरिया आपने पहले से बता रखा है, यानी किसी वर्कशीट का प्रिंट एरिया आपने पहले से बता रखा है, तो वर्कशीट केवल उन प्रिंट क्षेत्र को ही प्रिंट करेगी। जैसे कई बार क्या होता है कि जो वर्कशीट है उसके अंदर आपने प्रिंट एरिया पहले से सेट कर रखा है, और अगर आप प्रिंट देते हो तो ध्यान रखना कि वो केवल प्रिंट एरिया जो सिलेक्टेड है उसी का ही प्रिंट निकालेगी, पूरी वर्कशीट का प्रिंट नहीं निकालेगी। यदि केवल परिभाषित प्रिंट क्षेत्र का प्रिंट नहीं करना है तो प्रिंट क्षेत्र को अनदेखा करे चेक बॉक्स का चयन करें। अगर आपको प्रिंट एरिया को प्रिंट नहीं करना है, उसको अनदेखा करना है, तो जब प्रिंट करते हो तो सिलेक्टेड प्रिंट एरिया जो आता है ना, प्रिंट रेंज जो सिलेक्टेड प्रिंट एरिया सिलेक्टेड, उसके जो चेक बॉक्स है उस पर क्लिक कर दें। कौन सा? इग्नोर, अनदेखा करने के लिए। और प्रिंट क्षेत्र पर सेट करने या उसके साफ करने के बाद में और जाने। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आप प्रिंट एरिया को क्लियर कर दो, फिर आराम से आप प्रिंट दे सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। एक वर्कशीट टेबल प्रिंट करें, यानी वर्कशीट के अंदर एक पर्टिकुलर जो टेबल बना रखी है आपने उसका प्रिंट करना है। तालिका के सक्षम करने के तालिका के भीतर एक सेल का चयन करें। तो क्या करना है, तालिका के भीतर जो आपने टेबल बना रखी है वर्कशीट के अंदर, उसके अंदर किसी भी एक सेल का आप चयन करना। पूरी टेबल सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप किसी एक सेल को जो तालिका उसके अंदर सिलेक्ट कर लीजिए। फाइल का चयन करें, फिर प्रिंट का क्या कर दें, चयन करें। सेटिंग के अंतर्गत सक्रिय सीट प्रिंट करें। जो सेटिंग है उसके अंदर क्या करोगे, जो एक्टिव सीट है उसका क्या करना है, सिलेक्ट करना है। आगे तीर का चयन करें और उचित तालिका को प्रिंट करें और प्रिंट करें का चयन करें। ठीक है, तो अब देखो एक ध्यान रखना, हम प्रिंट एक से अधिक वर्कशीट का प्रिंट निकाल सकते हैं, एक वर्कशीट का निकाल सकते हैं, जो सिलेक्टेड प्रिंट एरिया उसका प्रिंट निकाल सकते हैं, जो वर्कशीट के अंदर जो एक टेबल बना रखी है, आपने किसको बना रखी है, टेबल, उसको भी आप प्रिंट निकाल सकते हो। किसी कार्य पुस्तिका को किसी फाइल में प्रिंट करना है, फाइल चुने, फिर प्रिंट चुने और क्या कंट्रोल P दबाएं। प्रिंट के अंतर्गत प्रिंट टू फाइल का चयन करें। ठीक है, तो आप पूरी फाइल को भी प्रिंट निकाल सकते हैं। ठीक।